नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण स्वागत करता हूं आपका अल्फा प्लस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में स्कूल फ़ी को मैनेज करने के लिए तरीका। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे टोटल फ़ी दिखाया है, यहाँ पे डिपॉजिट फ़ी मतलब कितना मेरे पास जमा हो गया, कितना मेरे पास बाकी है। और यहाँ पे हमने बटन बनाया है कि अगर हम नर्सरी का दिखना चाहे तो नर्सरी पे क्लिक करेंगे तो हमारा नर्सरी खुल जाएगा। एलकेजी पे क्लिक किए तो यहाँ पे एलकेजी खुल जाएगा, यूकेजी पे क्लिक किए तो यूकेजी खुल जाएगा। यहाँ से आप जितने क्लास चाहे वैसे बना सकते हैं। हर क्लास में हमने यहाँ पे सीरियल नंबर डाला है, स्टूडेंट नेम डाला है। ऐसे स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ पे जो भी आपको रिक्वायर है यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इसके बाद से यहाँ पे आप देखिए मंथली फ़ी उसका जो है, यहाँ पे ये मंथली फ़ी हो गया और उसका मंथली फ़ी 12 मंथ के हिसाब से टोटल कितना हुआ यहाँ पे हम लोग गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ पे निकल गया। फिर यहाँ पे हमने 1 जनवरी डाला, डेट डाला, ऐसे करके फिर फरवरी डेट, ऐसे करके हम लोग दिसंबर तक ले लिए हैं, 12th मंथ तक। और लास्ट में आप यहाँ पे देखिएगा कि कितना डिपॉजिट कर रहा है, ये टोटल हमारा ऑटोमेटिक निकलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि नवंबर में ये 300 पेड किया, तो यहाँ पे ये 300 जैसे हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखिए 900 हो जाएगा। और यहाँ पे जिस डेट में किया है डेट हम लोग डाल सकते हैं। फिर अगर ये दिसंबर में हमको 300 दिया तो जैसे हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पे ये बढ़ जाएगा। दूसरे स्टूडेंट का भी अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे तो ये नीचे वाले में भी यहाँ पे ये बढ़ जाएगा। देखिए 300 पेड हुआ, यहाँ से घट गया। और पेड मंथ कितना हो गया, 1, और अभी रिमाइंड मंथ है इसके यहाँ 11। इस तरीक़ा से हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। और यहाँ भी आप देखिएगा तो सारे बच्चे का ये निकलते रहेगा कि कुल का फ़ी कितना हुआ, कितना हम लोग डिपॉजिट कर लिए। जैसे मान लीजिए कि और यहाँ पे 1500 डिपॉजिट हुआ, किसी स्टूडेंट में हम 300 पेड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 300 पेड कर दिए। अब जैसे आप देखिएगा तो यहाँ पे पेड में मेरा बढ़ जाएगा, जो भी है जितना भी हमारा डिपॉजिट होगा। देखिए यहाँ पे 1800 ये हो गया। इस तरीक़ा से हम लोग को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, यानी एक्सेल में, कि कैसे हम लोग स्कूल को मैनेज कर सकें। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक न्यू फाइल ले लेते हैं। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। देखिए मेरे पास ब्लैंक वर्कबुक आ चुका है। यहाँ पे हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग ले लेंगे मर्ज सेल। देखिए यहाँ पे मर्ज सेल है, मर्ज सेल को हम लोग क्लिक कर लिए और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग टोटल फ़ी। और टोटल फ़ी को हम लोग एक साइज़ दे देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेन हेडिंग है मेरा, तो हम इसको बड़ा करेंगे और बोल्ड भी कर लेते हैं। और यहाँ से कोई कलर हम लोग ले लेते हैं, येलो कलर लेते हैं। और इसका फॉन्ट कलर वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें हम लोग ब्लैक ही रहने देते हैं। और इसको हम लोग 3 खींच लेते हैं। अब देखिए ये 3 खींच लिए, हम इस पर क्लिक किए और फिर इसका कलर कुछ अलग कर देते हैं। और इसका जो टेक्स्ट कलर है हम यहाँ से वाइट ले लेते हैं और सबका थोड़ा सा हम लोग ऐसे बड़ा कर लेते हैं। इसको भी यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। और तीनों को सिलेक्ट किए और यहाँ से हम लोग सेंटर कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग लेफ्ट कर लेते हैं। और इसको यहाँ से हम लोग बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से देखिए ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। ऑल बॉर्डर में हम चाहेंगे कि यहाँ से लाइन कलर भी ले सकते हैं और लाइन का स्टाइल थोड़ा सा हम लोग मोटा रख लेते हैं। और जब यहाँ से इस सबको सिलेक्ट करके हम लोग इस तरीक़े से लगा भी सकते हैं। जो भी अब लगाएंगे ये बॉर्डर से मेरा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं, ये मेरा बॉर्डर हट गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, जिससे जो भी रिकॉर्ड चाहिए आपको इस तरीक़े से हम लोग लिख सकते हैं। सीरियल नंबर के बाद हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं और इसको चाहे तो हम लोग सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर भी लगा सकते हैं साथ में ही, और इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। और सीरियल नंबर को हम यहाँ पे छोटा भी कर सकते हैं। नेम को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं और नेम से पहले हम लोग इसमें लगा देते हैं स्टूडेंट नेम। थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्ट है तो समय लगेगा, स्टूडेंट नेम। और इसी प्रोजेक्ट को हम इधर बढ़ा लेते हैं। चलिए कुछ हम बढ़ा लिए। और स्टूडेंट नेम के बाद हम डाल देते हैं जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आप एंट्री कर सकते हैं। फादर्स नेम के बाद हम लोग मदर्स नेम भी डाल लेते हैं। मदर्स नेम के बाद हम लोग डेट ऑफ बर्थ, अगर एड्रेस की ज़रूरत है तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस भी डाल दिए। एड्रेस के बाद हम लोग ले लेते हैं मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर के बाद आपको और ज़रूरत है यहाँ पे हम लोग क्लास ले लेते हैं। तो देखिए फिर क्लास मेरा छूट रहा है, इसको हम लोग, ये ठीक है। और क्लास के बाद एक हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे
मंथली फी, मंथली फी। देखिए अगर उसको हम लोग चाहते हैं कि 2 लाइन में करने के लिए, तो इस पर क्लिक करके और यहीं पे हम लोग को मिलता है ओरेप टेक्स्ट, ओरेप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए डबल हो गया और यहाँ से हम लोग सेंटर, यहाँ से भी सेंटर कर लिए। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो को प्रेस करते हैं, ये पूरा एरिया मेरा सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ से कोई भी हम लोग कलर हल्का सा यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए एक इसका अलग लुक मिल जाएगा हम लोग को। और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी सेंटर, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, ये मंथली फी लिख लिया हम। और इसी को यहाँ से ड्रैग कर देते हैं 2-3 लाइन और मंथली के फी के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टोटल फी। मंथली फी लिख लिए, टोटल फी लिख लिया और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मंथ का नाम। आप चाहे तो शॉर्ट में भी मंथ का नाम लिख सकते हैं, JN। यहाँ पे एक और ड्रैग कर लेते हैं कि वही सेटिंग हमको मिल जाए, बार बार हमको बोल्ड करने की ज़रूरत ना पड़े। जनवरी और डेट लिख लिए। अब देखिए इसके बाद हमको फरवरी डेट चाहिए, मार्च डेट चाहिए, इस तरीक़ा से चाहिए, तो हम लोग बार बार उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये दोनों को पकड़ेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और ऐसे माउस को यहाँ पे कॉर्नर पे लाएंगे। जैसे हम लोग कॉर्नर पे लाएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे प्लस जैसा आइकन हो जाएगा और इसको पकड़ के हम लोग आसानी से ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपका मार्च हो गया, यहाँ पे अगस्त, दिसंबर और एक लास्ट में हम लोग देखिए यहाँ पे दिसंबर ले लिए और यहाँ पे डेट ले लिए। ये मेरा हो गया। और इसको हम लोग चाहे तो हम लोग बड़ा कर सकते हैं, ये जैसे इधर उधर हो रहा है मेरा मंथ का नाम। तो यहाँ से हम लोग आते हैं फॉर्मेट में और यहाँ पे हम लोग कॉलम विड्थ में आते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे 8 है तो इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 12 करके देखते हैं कि मेरा सही हो रहा है कि नहीं। हाँ अब देखिए मेरा जितने भी मंथ का नाम है सही से एडजस्ट हो रहा है। चलिए अब तो ये मेरा मंथ का नाम हो गया। यहाँ पे हमको चाहिए कि यहाँ पे हमारा डिपॉजिट हो, यानी कितना पैसा हमने कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमको डिपॉजिट चाहिए। तो इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं यहाँ पे डिपॉजिट के लिए और यहाँ पे बैलेंस कितना बचा और यहाँ पे मंथली निकालने के लिए कितना मंथ जमा हुआ और कितना मंथ यहाँ पे बाकी हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिपॉजिट फी, डिपॉजिट फी। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मेरा बैलेंस कितना बचा। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पेड मंथ नंबर। यहाँ पे हम लोग लिख लिए पेड मंथ नंबर और यहाँ पे थोड़ा सा आता है इधर और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रिमाइंड मंथ नंबर, मतलब कितना हमारे पास मंथ शेष है। रिमाइंड मंथ नंबर और रिमाइंड में हम लोग यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। देखिए सॉरी स्पेस करेंगे, देखिए मेरा हो गया। यहाँ पे हम लोग रिमार्क लिख सकते हैं कि कुछ भी अगर लिखना है नोट्स में बचा के अलग, तो यहाँ से हम लोग ऑल बॉर्डर कर लिए। रिमार्क को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे। मंथ का भी अगर नंबर बड़ा चाहिए तो यहाँ से हम लोग बड़ा कर सकते हैं, बैलेंस को भी बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरा बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम जैसे एंट्री करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टोटल फ़ी है, मतलब कि जितने लड़का का एंट्री करे उसका फ़ी मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे हम लोग डालेंगे। और यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं टोटल पेड फ़ी, मतलब ये कितना फ़ी मेरे पास जमा हो गया सबको मिला के। और यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल ड्यूज फ़ी कितना है, कितना हम लोग को सबसे लेना है, ये हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम 1 लिखे और यहाँ पे कोई भी नाम हम लोग लिख देते हैं, फादर्स नेम भी लिख देते हैं। और ये मदर्स नेम को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कॉलम को। और डेट ऑफ बर्थ भी जो भी है यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं और यहाँ से इसको भी बड़ा कर लेते हैं। एड्रेस जो भी है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं।
एड्रेस मेरा आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एड्रेस को, इस पर क्लिक करके यहाँ से देखिए बड़ा हो गया, और इस पर ओरेप टेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा ओरेप टेक्स्ट। ये एडजस्ट हो गया मेरा। अब इसको हम लोग पूरे को सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक, और यहाँ से भी सेंटर, यहाँ से भी सेंटर, और इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए ये मेरा डाटा हो गया। मोबाइल नंबर जो भी यहाँ पे एंट्री करना है हम लोग एंट्री, चलिए मोबाइल नंबर हो गया, ये मेरा एडजस्ट हो गया। अब ये थोड़ा सा ये वाले कॉलम को हम लोग सिलेक्ट किए पूरा को, यहाँ से हम लोग सेंटर, यहाँ से भी सेंटर। देखिए अब सही हो गया मेरा जो भी इधर उधर था। अब ये पूरे को सिलेक्ट किए और यहाँ से हम लोग ऑल बॉर्डर ले लेते हैं इतना में। अब जो भी क्लास है आपके पास, जैसे किस क्लास का डाटा आप बना रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग नर्सरी क्लास का बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे नर्सरी टाइप कर दिए, और जितने दूर की ज़रूरत है इसको पकड़ के हम लोग ड्रैग कर लेंगे। जितना आपको चाहिए 10, 15, अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे पकड़ के बढ़ा भी सकते हैं। कोई ये नहीं है कि हम लोग जो एक बार खींच दिए वो फिक्स हो गया, जब भी ज़रूरत पड़े आप बढ़ा सकते हैं। इसी नाम को हम थोड़ा सा 2-3 को हम लोग बढ़ा लेते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत हम लोग बढ़ा लिए रिकॉर्ड लिखने के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा है मंथली फ़ी। अब देखिए मंथली फ़ी मान लीजिए कि नर्सरी क्लास का मेरे यहाँ 200 या जो भी हो आपके पास, उसको यहाँ पे टाइप कर देना है, बोल्ड कर लीजिए, और यहाँ से भी इसको भी सेंटर कर दीजिए। 200 हो गया। ऑल बॉर्डर भी कर लिए हम यहाँ से। अब देखिए टोटल फ़ी क्या है। मान लीजिए कि हम 200 रुपया ले रहे हैं और मेरा 12 मंथ का है, कैलकुलेट हम लोग 12 मंथ का बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का चिन्ह देंगे, और यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का चिन्ह दिए, और यहाँ पे कर दिए 200 जो भी ये मंथली फ़ी है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इधर से जे और ये 5 ऐसे क्लिक भी कर देंगे तो मेरा J5 आ जाएगा, रेंज आएगा तभी हम लोग ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। J5 स्टार, और यहाँ पे 12 हम लोग कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। आप देखिएगा कि इसका ये कैलकुलेशन कर लिया, यानी 200 के मंथ से ये मेरा 2400 हो रहा है, और इसको भी हम लोग यहाँ से सेंटर कर लिए और यहाँ से बोल्ड कर दिए। और ये 200 वाले को हम लोग जहाँ तक ज़रूरत है नीचे तक हम लोग खींच देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ तक नर्सरी लिखे तो यहाँ तक हम लोग 200 ला दिए, और यही फार्मूला हमको नीचे भी सेट करना है, तो ऑल बॉर्डर कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए खींचिएगा तभी भी हो जाएगा, ड्रैग करिएगा तभी भी, और नहीं तो यहाँ पे लाके 2 बार जल्दी क्लिक कर दीजिए। आप देखिएगा कि टोटल में ये मेरा 2400 हो गया। अब जैसे यहाँ पे हम लोग जनवरी में 500 मान लीजिए कि 200 लिए, और जिस डेट को लिए यहाँ पे हम लोग डेट भी डाल देंगे। जैसे मान लीजिए 1/4/2022 को मिला। ये सबको हम लोग एक ही बार कंट्रोल ये कर लेते हैं, और यहाँ से आप सेंटर कर दीजिए, और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ताकि बार बार आपको लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसको भी हम लोग बोल्ड कर दिए, इसलिए कर दिए कि ये बार बार सेटिंग हमको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जनवरी में 200 डाला, ऐसे ही अगर फिर फरवरी में हमको 200 रुपया मिलता है तो यहाँ पे 200 एंट्री करेंगे, और जिस डेट में मिला है वो डेट यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि डेट के साथ समय भी आए तो एक फार्मूला होता है, यहाँ पे नाउ लगा दीजिएगा और दोनों तरफ से कोष्ठ बंद करके इंटर करिएगा। ये डेट के साथ आपका समय भी आ जाएगा। जिस डेट में आपको पैसा मिला है यहाँ पे नाउ लिख के आप करिएगा। आप फार्मूला को एक बार देख लीजिए। देखिए ये मेरा नाउ है, ये यहाँ पे हम लोग लगाया है इस तरीक़ा से, इक्वल टू नाउ लिख के इंटर करेंगे, और ये हमारा डेट और टाइम दोनों इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप इसको कर सकते हैं। तो ये तरीक़ा से हम लोग डेट भी डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में अब चाहते हैं कि ऐसे तो हम लोग फिल कर लेंगे, लेकिन अब मेरा यहाँ पे हर मंथ का कैलकुलेट हो। जैसे 2 मंथ में हमने डिपॉजिट किया तो यहाँ पे मेरा 400 दिखाए ऑटोमेटिक। फिर हम लोग मार्च में डाले तो यहाँ पे 600 दिखाए, और बैलेंस भी घटते जाए। यहाँ पे मंथ का नंबर भी निकले कि कितना मंथ का पेड हो गया और कितना मंथ का शेष बचा है। तो सबसे पहले डिपॉजिट फ़ी को निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम।
ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इक्वल टू सम। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सावधानी से वर्क करेंगे। सबसे पहले हम लोग जनवरी के पास आ जाएंगे। देखिए मेरा जनवरी जहाँ से हम लोग मंथ स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन बार। फंक्शन बार पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पे हम लोग एक बार क्लिक करेंगे जिसको जोड़ना है हमको। जैसे जनवरी का फी जोड़ना है, फरवरी का जोड़ना है, मार्च को जोड़ना है, तो 1 बाई 1 हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे जनवरी पे क्लिक कर दिए तो देखिए मेरा जनवरी का रीअरेंज ले लिया L5, और यहाँ पे हमने कोमा प्रेस किया, और फिर हम फरवरी पे क्लिक किए, देखिए इसका भी रेंज मेरा आ गया। फिर यहाँ पे मार्च पे क्लिक किए, मार्च का रेंज आ गया मेरे पास। अप्रैल पे क्लिक किए, फिर कोमा देंगे यहाँ पे, बिना कोमा का ये नहीं होगा। और फिर हम लोग मई पे क्लिक किए, फिर कोमा, फिर जून पे क्लिक किए, फिर जुलाई, फिर कोमा। ऐसे हम लोग बारी बारी से ये चीज़ को कर लेंगे। जहाँ तक आपका मंथ है, आप मंथ चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। अगर 2 साल का है तो 2 बार कर सकते हैं। दो बार कोमा हो गया, एक बार। देखिए अब मेरा टोटल यहाँ पे हो गया यहाँ पे। और इसके बाद लास्ट में हम लोग कोस्ट बंद करेंगे, इंटर करेंगे। आप देखिए कि मेरा फ़ी यहाँ पे कितना आ गया, 400। ऐसे ही फिर अगर किसी मंथ में आपको फ़ी मिलता है यहाँ पे, तो हम एंट्री जैसे हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मार्च में फिर हमको 200 मिला, और जिस डेट में मिला तो डेट आप टाइप भी कर सकते हैं। और नहीं तो आपको अगर केवल आज वाला डेट चाहिए, समय नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे टुडे भी लिख कर और कोस्ट लिख के इंटर करिएगा, तो ये टुडे वाला भी डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। या नाउ भी लगा सकते हैं, जैसे भी चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप देखिएगा कि ये 3 मंथ का फ़ी कितना डिपॉजिट में दिखा रहा है, 600। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा बैलेंस भी निकल जाए, तो देखिए बैलेंस निकालने के लिए हम एक छोटी सी फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम। और जो भी यहाँ पे मेरा टोटल फ़ी बन रहा है बच्चा का, स्टूडेंट का, और उसको हम लोग माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे टोटल फ़ी मेरा बन रहा है कि 2400, तो ये 2400 मेरा K5 में, तो यहाँ पे K5 पे क्लिक कर देंगे तो ये रेंज आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे, और जहाँ पे मेरा पेड फी यानी डिपॉजिट फ़ी आ रहा है, इस सेल को हम लोग हटा देंगे। इस पर क्लिक किए, देखिए दोनों फार्मूला यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हम लोग इसको कोस्ट बंद करेंगे और एक बार इंटर करेंगे, तो आप देखिएगा कि डिपॉजिट इतना हुआ और बैलेंस इतना है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे देखें कि कितना मंथ का फ़ी मेरे पास जमा हो गया और कितना मंथ का फ़ी ड्यूज है। तो ये पेड मंथ में हम लोग फिर एक फार्मूला लगाएंगे। पेड मंथ को निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग काउंट और कोस्ट देंगे, ये कोस्ट। और यहाँ पे फंक्शन बार पे क्लिक कर लेंगे, फिर वही चीज़ जो हम लोग जोड़ने के समय में यूज़ किए थे। और यहाँ पे हम लोग मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे जनवरी, फिर कोमा हम लोग ले लिए फरवरी, फिर कोमा मार्च, फिर कोमा अप्रैल। ऐसे 1 बाई हम लोग 12 मंथ का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा दे दे के। फिर जून ले लिए, जुलाई, जुलाई के बाद ये हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कोमा, और लास्ट मेरा दिसंबर। और यहाँ पे कोस्ट बंद और इंटर करेंगे, तो आप देखिए टोटल ये कितने मंथ का पेड हो गया, 3 मंथ का। वैसे ही अब जिस मंथ में हम लोग पेड करेंगे ये दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि मार्च के बाद अगर हम लोग आगे अप्रैल में 200 किए, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बढ़ेगा भी। देखिए पेड भी बढ़ गया 800, और बैलेंस भी घट गया यहाँ पे कि बैलेंस 16 से बचा, और मंथ कितना हो गया 4। वैसे ही अगर हमको यहाँ पे रिमाइंडर मंथ निकालना है कि कितना मंथ के मेरा पैसा बाकी है, तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम। और यहाँ पे हम लिखेंगे 12 मंथ का हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और माइनस कर देंगे, और इस रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। तो आप देखिएगा कि जो भी यहाँ पे मंथ बाकी है यहाँ पे निकल जाएगा। अब ये जो फार्मूला हम लोग डिपॉजिट वाले सेट किए हैं, सिर्फ एक ही सेल में किए हैं, इसको हम लोग नीचे तक ड्रैग कर लेंगे जहाँ तक हमको ज़रूरत है। फिर हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये बढ़ेगा नहीं। फिर इसको जो भी नीचे तक करना है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग 2 बार क्लिक करेंगे तो ये वाला जहाँ तक हम ड्रॉप किए हैं ये पूरा मेरा आ जाएगा। पेड वाले पे भी हम लोग डबल क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी पेमेंट जमा नहीं हुआ तो 0 दिखा रहा है, कोई भी मंथ का नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक कर देंगे तो ये भी मेरा निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे सब में ड्यूज है तो 12 का दिखा रहा है,
इस तरीक़े से हम लोग रिकॉर्ड बना सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि मेरा ये टोटल फ़ी निकल जाए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एंट्री किए हुए हैं, ये मेरा टोटल फ़ी है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसके यहाँ 2400 हुआ, इसके यहाँ 2400, ये सारे फ़ी को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा ये टोटल निकल जाएगा। इधर से हम लोग एंट्री करते जाएंगे और इसको हम लोग जोड़ते जाएंगे, तो इस तरीक़ा से मेरा मैनेज हो जाएगा टोटल फ़ी। तो सबसे पहले इस टोटल फ़ी को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इक्वल टू सम। देखिए जिस कॉलम में टोटल फ़ी आ रहा है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं फंक्शन बार में, और टोटल फ़ी यहाँ पे मेरा आ रहा है K5। देखिए K5 ले लिए और नीचे तक जोड़ने के लिए यहाँ पे K500 1000 तक भी फार्मूला आप जितना चाहें उतना आप सेट कर सकते हैं, जहाँ तक आपको रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे कोस्ट बंद करके इंटर मारिएगा। देखिए ये टोटल 72,000 हो रहा है, यानी जो भी यहाँ पे ये हो रहा है, जहाँ तक हम लोग नीचे डालें 2400 यहाँ तक है, ये सबको कैलकुलेट कर लिया। अगर इतने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो ये बढ़ेगा भी। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग मान लीजिए कि डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए हम फी डिलीट किए तो यहाँ पे ये कम भी हो गया पैसा जो भी है यहाँ पे। देखिए ये कम हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड, और साइज इसका 16 कर लेते हैं और इसको लेफ्ट और यहाँ से सेंटर। देखिए 12,000 हो गया। जैसे हम इधर बढ़ाएंगे इसमें आकर यहाँ पे थोड़ा सा जूम हम लोग कम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 5 तक रिकॉर्ड किए और यहाँ पे 1 हम बढ़ाए 6 किए, तो आप देखिएगा कि और यहाँ पे जो है मेरा ये चेंज हो गया। तो इसको हम लोग ही करेंगे। देखिए ये 2400 हो गया और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये फ़ी भी मेरा बढ़ चुका है। अब वैसे ही हम चाहते हैं कि मेरा टोटल फ़ी भी निकल जाए, तो टोटल फ़ी के लिए आपको इक्वल टू नीचे वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये तो मेरा ठीक है, इस वाले पे इक्वल टू सम। अब देखिए जहाँ पे मेरा डिपॉजिट हो रहा है उस वाले कॉलम को हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लिए तो देखिए मेरा डिपॉजिट हो रहा है इस साइड, इसमें डिपॉजिट हो रहा है, तो इस पर क्लिक किए। ये मेरा ये J5 में है और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन कर दिए और ये J5 ये रेंज को हम लोग 1000 कर लेते हैं, जो उसमें डाले थे वही। और फिर ज़रूरत पड़े तो इस पर क्लिक करके, ऐसा नहीं कि ये एडिट नहीं होगा, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा। इसको हम लोग जितना चाहें यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। इसका भी साइज़ हम लोग जितना ये साइज़ है 16 है, इसको भी हम लोग 16 कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर मिलता है, ये साइज़ जो भी होगा ये दोनों में कर लेते हैं। वही साइज़ में हो गया, वही सेटिंग सब में आ गया इसमें भी। अब यहाँ पे हमको निकालना है कि मेरा टोटल कितना फ़ी ड्यूज है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल मेरा हो रहा है 14,400 और इसमें से हम लोग पेड कर लिए हैं 800, तो टोटल ड्यूज कितना है, ये दोनों को हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे इक्वल टू सम और यहाँ पे हम लोग कोस्ट डालें और इस पर क्लिक किए C1 माइनस C2 और कोस्ट को बंद करके इंटर किया। देखिए ये आ गया। अब यही सेटिंग हम चाहते हैं कि इसमें आ जाए जो हम लोग इस पर किए हैं, तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेकर और एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए वही सेटिंग यहाँ से ये हो जाएगा और ये हम लोग बना लिए। देखिए इसको हम लोग चाहते हैं कि और भी क्लास का हम लोग कैसे बनाएंगे, और भी क्लास का हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे बटन बना लेते हैं हम लोग, तो बटन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे इलस्ट्रेशन मिलेगा और इसमें हमको मिल जाता है शेप, या अगर आप ऑफिस 2007 वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट आपको शेप मिल जाता है इंसर्ट के अंदर में। और यहाँ से हम लोग इस स्टाइल वाले शेप ले लेते हैं और यहाँ पे एक हम लोग ड्रैग करते हैं छोटा सा। जैसे ये हम लोग बनाए हैं नर्सरी क्लास का और इस पे हम लोग एडिट टेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नर्सरी और थोड़ा सा इसका साइज Ctrl+C और ग्रेटर देन के साथ हम लोग बड़ा कर लेते हैं।
इस पर क्लिक करके और देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल इसमें फॉर्मेट में मिल जाता है आपको। जो भी स्टाइल अगर आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर दीजिएगा। वैसे ही यहाँ पे यही स्टाइल हम लोग ले लेते हैं। चलिए ये वाला स्टाइल हम लोग ले लेते हैं। हम लोग यहाँ से सेंटर भी इसको कर लेते हैं, बोल्ड भी कर लेते हैं। ये जैसे हो गया मेरा नर्सरी क्लास का। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया नर्सरी। अब देखिए ऐसे ही अगर हम चाहते कि मतलब कि हमारा 4-5 क्लास हो तो इसको कंट्रोल प्लस करना है। यहाँ पे कंट्रोल करना है। जैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे तो ये प्लस का आइकन बन जाएगा और इसको पकड़ पकड़ के आपको छोड़ देना। जैसे मान लीजिए मेरा यूकेजी हो गया, ये मेरा एलकेजी यूकेजी और ये 1 हो गया। ऐसे आप 2, 3, 4, 5 जितने भी क्लास है आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप नर्सरी हो गया तो इसको हम लोग कर लेते हैं। नर्सरी के बाद एलकेजी, इसको हम लोग बना लेते हैं यूकेजी। आप जितना चाहे बना सकते हैं, कोई ये नहीं है कि यहाँ पे हम 3 ही बनाएंगे। आपके क्लास के अनुसार यहाँ पे जितना चाहे आप इसको डाल सकते हैं। यूकेजी के बाद जैसे हम यहाँ पे डाल दिए 1, 2, 3 कॉपी कर करके ऐसे आप डालते जाएंगे। अब देखिए जैसे ये हमने बना लिया यहाँ पे बटन। अब हम अलग अलग क्लास का बनाना चाहते हैं। जैसे ये मेरा मान लीजिए इसको राइट क्लिक किया और रीनेम, F2 से भी इसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैप्स लॉक में ही लिखते हैं। चलिए हमने नर्सरी लिख लिया और हम चाहते हैं कि इसका एक और भी कॉपी एलकेजी हो, यूकेजी हो, इस तरीका का। देखिए यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिएगा आपको मिलेगा मूव और कॉपी। मूव और कॉपी में आ जाना है और यहाँ पे ये मूव टू इंड कर देना है और यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करके ओके कर देना है। अब देखिएगा कि यहाँ पे नर्सरी हो गया और यहाँ पे नर्सरी 2 हो गया। तो ये हम एलकेजी के लिए बनाए हैं। तो यहाँ पे हम लोग F2 किए, इस पर क्लिक करके और यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं अगर नहीं होता है तो। इस पे हम लोग इसको बैक स्पेस से ख़त्म कर दिए और यहाँ पे हम लोग लिख दिए एलकेजी। चलिए ये मेरा एलकेजी का हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये यूकेजी भी आए, तो वैसे ही सेम प्रोसेस, राइट क्लिक और यहाँ पे मूव और कॉपी और मूव टू इंड और क्रिएट कॉपी। देखिए यहाँ पे एलकेजी 2 आ गया और इसको हम लोग यहाँ से रीनेम कर लिए। और रीनेम करने के लिए यहाँ पे हम लोग कौन सा क्लास के लिए बना, यूकेजी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग यूकेजी, सेम प्रोसेस, राइट क्लिक, मूव और कॉपी, मूव टू इंड और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब देखिए ये मेरा यूकेजी 2 हो गया और इसको हम लोग किस क्लास के लिए बनाया है, 1 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 1 ऐसे करके हम लोग बारी बारी से 1, 4, 5 ये सारे हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए अब हम लोग अलग अलग क्लास बना लिए। जैसे नर्सरी का है तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे नर्सरी है, लेकिन कॉपी किए हैं एलकेजी में, तो क्लास यहाँ पे क्या है, सब में नर्सरी ही है। तो यहाँ पे हम लोग एलकेजी प्रेस कर देंगे और यहाँ पे जैसे हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ तक ये डाटा होगा, या आप घींच भी सकते हैं, आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो, अधिक ज़रूरत है तो यहाँ पे घींच भी हम लोग ड्रैग कर सकते हैं उसको। और जैसे अब मान लीजिए कि इसका फ़ी कुछ दूसरा है, मान लीजिए कि इसका फ़ी 300 है एलकेजी का, तो यहाँ पे हम 300 प्रेस करेंगे तो अब देखिएगा कि ये सारे चीज़ यहाँ पे ये 300 के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक कर देंगे तो ये मेरा ये नीचे तक आ जाएगा। और ये जो भी पेमेंट हुआ है यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं या एंट्री भी कर सकते हैं। और जो भी डेट है यहाँ पे आप उसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 300 हुआ तो 300 भी पेड कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप यूकेजी में भी 1 में भी ऐसे आप बना सकते हैं क्लास वाइज। हम लोग यहाँ पे नर्सरी में आ जाते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे नर्सरी पे क्लिक करें तो हम लोग एलकेजी पे क्लिक करें तो एलकेजी में जाए, नर्सरी पे क्लिक करें तो नर्सरी में जाए, यूकेजी में क्लिक करें तो यूकेजी में जाए। यहाँ पे हम लोग को एक बटन बनाना है, लिंक क्रिएट करना है।
तो सबसे पहले हम लोग नर्सरी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको मिलेगा हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में जाएंगे और यहाँ पे देखिए मिलता है हमको क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, सॉरी प्लेस इनसाइड डॉक्यूमेंट मिलता है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको नर्सरी को लिंक करना है, तो नर्सरी पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देखिएगा कि ये नर्सरी पे लिंक हो चुका है और इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये मेरा नर्सरी आ जाएगा। इस पर एक बार हम लोग साइड से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका कलर हम लोग चेंज कर देंगे कि जैसे हम लोग क्लिक करें तो ये पता चलेगा कि हाँ नर्सरी मेरा खुला हुआ है। यहाँ पे कुछ दूसरा कलर हम लोग कर देते हैं, जैसे फॉर्मेट में आए और यहाँ से हम लोग सिंपल कलर यही ले लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि ये इसमें। अब फिर हम लोग नर्सरी में आ गए, देखिए LKG में है तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें तो LKG में है, तो फिर यहीं पे राइट क्लिक और हाइपर लिंक और यहाँ से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और यहाँ से LKG और यहाँ से हम लोग ओके किए। अब आप देखिएगा कि जैसे हम लोग LKG पे क्लिक करेंगे तो हम लोग किस में आ गए, LKG में आ गए। अब LKG पे क्लिक करके आपको फिर वही प्रक्रिया करना है यहाँ पे। इसके लिए भी हम लोग ये वाला ले लेते हैं। चलिए और फिर हम लोग यहाँ पे नर्सरी में आ जाते हैं। हमेशा आपको नर्सरी वाले में ही लिंक लगाना है, यानी आपको ये 4 है तो 4 बार लिंक करना पड़ेगा। जैसे हम एक बार नर्सरी में लगा लिए तो देखिए नर्सरी में है, LKG पे लगा लिए तो हम लोग कौन से पेज में आ गए, यहाँ पे LKG वाले टाइप में आ गए। अब इसको हम लोग नर्सरी वाले पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, LKG तो हो गया। फिर वही प्रक्रिया UKG में लगाने के लिए राइट क्लिक हाइपर लिंक और यहाँ से हम लोग प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में UKG क्लिक करके ओके। देखिए UKG पे हो गया। देखिए अभी हम लोग LKG में है, नर्सरी में आए हम लोग और UKG वाले पे हम लोग क्लिक करते हैं। देखिए UKG पे क्लिक किया, UKG खुल गया और UKG को सिलेक्ट किया और यहाँ से वही प्रक्रिया इसको हम लोग सिलेक्ट किया और वाइट कर दिया। चलिए फिर नर्सरी में आए, इसमें भी लग गया, LKG पे भी लग गया, UKG पे भी लग गया, 1 में नहीं लगा। देखिए जिस पे लग जाएगा हाथ का सिंबल आ जाएगा। 1 में नहीं लगा तो 1 पे क्लिक किए, राइट क्लिक और यहाँ पे हम लोग हाइपर लिंक और यहाँ से 1 है मेरा और 1 करके ओके किया। देखिए 1 पे भी बाहर क्लिक करेंगे, देखिए 1 पे भी लग गया, UKG पे भी, LKG पे भी। अब जैसे अभी हम लोग किस में है तो हम लोग नर्सरी में है। अब जैसे LKG पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा किस में आ गया, हम लोग LKG वाले में आ गए। अब इसमें तो कोई लिंक नहीं है तो काम नहीं करेगा, क्योंकि LKG वाले सीट में हमने लिंक लगाया नहीं है, हम लोग सिर्फ नर्सरी वाले में लगाए हैं। तो देखिए नर्सरी में 1 पे क्लिक करेंगे तो मेरा 1 खुल जाएगा। अब 1 में भी कोई लिंक हम नहीं लगाए हैं, तो अब नर्सरी में हम लगा लिए। फिर यहाँ पे LKG पे क्लिक किया। अब देखिए LKG पे अब नर्सरी वाले पे लिंक लगाना है तो राइट क्लिक हाइपर लिंक और यहाँ पे नर्सरी ओके। देखिए LKG में ही है अभी हम। फिर LKG पे तो ये ऑलरेडी लगा हुआ है, UKG पे क्लिक किए हाइपर लिंक और यहाँ से हम लोग UKG को भी लिंक कर दिए और फिर 1 पे क्लिक किए और राइट क्लिक हाइपर लिंक और 1 भी ओके। अब देखिए यहाँ पे नर्सरी भी है, UKG भी है। 1 पे एक बार देखिए 1 पे भी लग गया, तीनों पे लग गया LKG वाले सीट में। अब जैसे आपको नर्सरी में जाना है LKG से तो यहाँ पे नर्सरी पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग नर्सरी में आ गए। UKG में हमको जाना था, UKG में आ गए। अब UKG वाले सीट में क्या है कि 1 पे नहीं लगा है, LKG पे नहीं लगा है, नर्सरी पे नहीं लगा, तो यहाँ पे लिंक मेरा काम नहीं करेगा। तो फिर हम लोग तो LKG में देखिए लगाए, तो LKG पे काम कर रहा है, UKG में काम कर रहा है, फिर यहाँ से LKG के लिए। अब जैसे UKG लेंगे तो इसमें किसी पे भी काम नहीं करेगा, तो हम लोग यहाँ पे फिर UKG वाले सीट में लगाना है। तो नर्सरी पे राइट क्लिक और वही हाइपर लिंक और ये मेरा नर्सरी था तो नर्सरी पे क्लिक करके ओके और फिर LKG पे राइट क्लिक हाइपर लिंक और यहाँ से LKG ओके और फिर यहाँ पे 1 में लगाना है तो राइट क्लिक हाइपर लिंक और 1 भी लगा दिए हम लोग। अब आप देखिएगा कि LKG पे क्लिक कीजिएगा, अगर UKG में है LKG पे क्लिक किया तो LKG में आ गए। अभी हम लोग LKG में है तो तीनों में लगा है, अगर 1 में जाना है तो 1 में आ जाएंगे। अब 1 में किसी में नहीं लगा तो देखिए 1 में ये काम नहीं कर रहा है, तो फिर वही प्रक्रिया हमको लगाना पड़ेगा। जैसे नर्सरी पर राइट क्लिक किए और हाइपर लिंक में आए और यहाँ से नर्सरी को भी लिंक कर दिए, फिर LKG पे क्लिक किए और यहाँ पे इसको भी हम लोग राइट क्लिक
हाइपर लिंक LKG, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्लिक किए हाइपर लिंक UKG। अब देखिए ये 1 है मेरा, तो 1 में फर्स्ट में नर्सरी में आते हैं हम लोग 1 में, देखिए 1 पे आ गया। अब इसको हम लोग वाइट नहीं किए थे उस समय, अभी हम लोग यहाँ से ये कर लेते कि पता चलेगा कि ये वाइट हो गया। अब ये सारे प्रोजेक्ट को हम लोग सेव कर लेते हैं, यहाँ पे Ctrl+S किए और यहाँ से हम लोग कोई भी ब्राउज कर लेते हैं फाइल को, और यहाँ पे हम लोग स्कूल प्रोजेक्ट के नाम से हम लोग सेव कर लेते हैं। अब आप देखिएगा कि जैसे नर्सरी में हम लोग रहेंगे और LKG में जाना है तो LKG पे क्लिक करें तो LKG में आ गए, UKG पे क्लिक करें तो UKG में आ गए, 1 पे क्लिक करें तो हम लोग 1 में आ गए। जिससे पता चल रहा है कि अभी हम लोग ये वाइट है तो 1 में है। LKG पे क्लिक किए तो ये हम लोग LKG में आ जाएंगे, UKG में क्लिक करेंगे तो UKG में आएंगे, नर्सरी पे क्लिक करेंगे तो हम लोग नर्सरी में आएंगे। इस तरीक़ा से हम लोग कोई भी स्कूल का सॉफ्टवेयर या इसको हम लोग ये शीट में मेंटेन कर सकते हैं आसानी से, और इसका फ़ी भी यहाँ पे सारे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा।